25 नवंबर और 26 नवंबर का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जानेंगे, उसके बाद उनके प्रभाव के बारे में। तो देखिए, 25 नवंबर मंगलवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और चंद्रमा मकर राशि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। इस दिन योग जो बनेंगे, गण नाम का योग बनेगा और वृद्धि नाम का योग भी बनेगा और रवि नाम का योग भी बनेगा। वहीं 26 नवंबर ये बुधवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी और चंद्रमा मकर राशि में ही श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। आज वृद्धि नाम का योग बनेगा और जो सूर्य हैं, सूर्य के साथ त्रिग्रह योग भी बनेगा, रवि योग भी बनेगा। इस तरह से इन दो दिनों में ग्रहों की स्थिति है। अब इसी के आधार पर जानते हैं क्या कुछ विशेष होगा और सारी जानकारी। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो देखिए, दोनों दिन की एक साथ बात करेंगे क्योंकि 25 और 26 नवंबर दोनों ही दिन चंद्रमा मकर राशि में है। अब कुंभ राशि के जातकों के लिए छठे घर का स्वामी 12वें घर में पहुंच चुका है। अभी जो मकर राशि में चंद्रमा की स्थिति है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा खर्चा तो आपको जरूर कराने वाली है, थोड़ा सा जेब पर आपके असर डालेगी। लेकिन और बाकी चीज़ों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे। हेल्थ के मामले में आज बहुत अच्छा दिन होने वाला है। आपकी अगर हेल्थ संबंधी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें इन दोनों ही दिनों में आपको काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। और जो आपके पास खाली समय होगा ना, उस खाली समय का आनंद आप ले पाएंगे। ये समय ऐसे कामों को करने के लिए बहुत अच्छा है जो आपको पसंद है, ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए अच्छा है जो आपको पसंद है और आप काफ़ी समय से उनको खरीदना भी चाहते थे। इसलिए मैंने पहले बोला कि आपका जो जेब है उस पर थोड़ा सा भारी रहेंगे ये दोनों दिन। अब देखिए, कुछ ऐसी चीज़ों में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आगे चलकर जिनकी कीमतें बढ़ने वाली हैं। बाकी धन संपत्ति के मामले में भी दिन अच्छा बना हुआ है। ये समय आपके जीवन में उन लोगों की अहमियत आपको सिखाएगा जिनके बारे में आप सोचते हैं कि हाँ, ऐसे एक दूसरे के साथ अपने जीवन को हम आसान बना सकते हैं। अकेलेपन का अगर एहसास था तो वो आपका खत्म हो जाएगा। अपने माता पिता के साथ आप अच्छा समय गुजारेंगे, अच्छी खुशियाँ आपको मिलेंगी और ये जो आपकी बेचैनी अंदर बनी हुई थी बहुत ज़्यादा, वो बेचैनी आपकी खत्म होगी। इसके अलावा आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। देखिए, आपको यह सीखने की ज़रूरत है कि खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप खुद बना सकते हैं। खुशी कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगी। खुशी आपके खुद की सोच पर निर्भर करेगी कि आप किन चीज़ों में खुद को इस तरह से पाते हैं कि हाँ, आप खुशी का अनुभव कर सकते हैं या अपने आसपास के चीज़ों को, अपने आसपास के लोगों के साथ आप खुशी का अनुभव कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप खुद बना सकते हैं। चीज़ों को वैसे स्वीकार करें जैसे वे हैं, आप जीवन में ज़्यादा खुश रहेंगे। हर एक चीज़ को हमेशा माइंड में ये ना रखें काश ये हो या ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता। थोड़ा सा सेटिस्फाई होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ों को बहुत ईमानदारी से करते हैं और ये अच्छी चीज़ है। कुंभ राशि के जातकों में एक बहुत बड़ा एक गुण भी होता है अपने काम को ईमानदारी से करना। लेकिन जो मन है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमेशा चल रही होती हैं। तो बस आपको थोड़ा सा अपने मन पर कंट्रोल करना है, थोड़ा पेशेंस बनाकर रखना है। आज अगर आप ब्लू कलर का कुछ पहनेंगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। दोनों ही दिनों में बहुत इफेक्टिव रहेगा, एनर्जी को बढ़ाने वाला भी होगा। काम से संबंधित तो कुछ जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, इन दो दिनों में आप उनको ठीक कर पाएंगे। उन्हें ठीक करने के लिए बस अपने माइंड को आपको शांत रखना है। तनाव से दूर रहेंगे और आपकी तार्किकता बढ़ेगी, और तार्किकता बढ़ेगी तो आप सही दिशा में कार्य करते हुए दिखाई देंगे, सही दिशा में आप बढ़ते हुए दिखाई देंगे। रुपए पैसे की देखिए कमी हर व्यक्ति को लगती है, चाहे किसी के पास कितना भी है। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा चिंता में डाल देती हैं क्योंकि जिसके पास जितना है उसको उससे ज़्यादा चाहिए। और आप आखिरकार जिन आमदनी के ज़रिए को तलाश कर रहे थे, उन आमदनी के ज़रियों को आप पा सकते हैं। इस समय हो सकता है घर का कोई सदस्य ही आपके लिए कोई कार्य निकाल कर दे, कहीं किसी चीज़ से जुड़ने का मौका दे। सबसे पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा देखिए, अच्छा है, पैसे कमाना चाहिए, पैसे इंसान के पास होने भी चाहिए। और क्योंकि जीवन में जो भी आपको चाहिए सब पैसे से मिलेगा, इसीलिए। लेकिन उस पैसे के पीछे पागल नहीं होना है। उस पैसे के पीछे
पागल नहीं होना है, बाकी चीज़ों को भी महत्व देना है। तो आप अगर कहीं से भी उधार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस उम्मीद से उधार ना लें कि जब मिले जब चुका देंगे। थोड़ा सा ध्यान रखें, ज़रूरत से ज़्यादा किसी से पैसे ना लें और कोशिश करें कि इतना लें कि जिसको आप बड़ी आसानी से और जल्दी ही चुका भी पाएँ। अब यहाँ हम व्यापार की बात करें तो देखिए, व्यापार करने वाले लोगों के लिए मिला जुला दिन है और नौकरी करने वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा दिन है। धन आने का योग भी बना हुआ है। इस समय अवधि में आपकी रचनात्मकता काफ़ी बढ़ेगी और इस समय आप ऐसे कामों को भी हाथ में लेंगे जो रचनात्मक प्रकृति के होंगे, तो ऐसे कामों के आप ज़्यादा फेवर में भी रहने वाले हैं। हो सकता है कि जब दिन की शुरुआत हो तो आपको लगे कि दिन बड़ा थका हुआ है, आप बड़े बोर से होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको अच्छे फल मिलेंगे, दिन बेहतर बनता चला जाएगा और अंततः आपके लिए काफ़ी अच्छा दिन रहेगा। आपकी मुलाकात किसी करीबी से हो सकती है, किसी करीबी से मुलाकात करके आपको काफ़ी अच्छा भी रहेगा। समय का सदुपयोग करेंगे, आप कुछ ऐसे कार्यों को चुनेंगे जिन्हें आप करना चाहते थे और आपके पास जो टाइम होगा उस टाइम में उन कार्यों को आप पूरा कर पाएंगे। पारिवारिक स्थिति की बात की जाए तो पारिवारिक स्थितियां भी आपकी अच्छी है, माता पिता के साथ अच्छी बनेगी, भाई बहनों के साथ अच्छी बनेगी। यही चीज़ें प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में भी रहने वाली हैं। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे दिन ये दोनों गुजरने वाले हैं। 12वां भाव जो होता है, देखिए छठे भाव का स्वामी 12वें घर में गया है। 12वां भाव क्या है? खर्चे का तो है ही, व्यय का भाव कहते हैं। ये निद्रा का भाव भी होता है, ये विदेश का भाव भी होता है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है और ये स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा हुआ है। तो आप काम के साथ साथ कुछ ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ने का मौका भी आपको मिलेगा जो आपको मन को आपके शांति देते हुए दिखाई देंगे। कुछ ऐसी चीज़ों से भी जुड़ने का मौका मिलेगा। साथ में इस दौरान कहीं ट्रैवल का मौका भी आपको मिल सकता है। कामकाज के सिलसिले में आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, हो सकता है, और ये ट्रैवल आपका 1 से ज़्यादा दिनों का हो। ऐसा नहीं कि छोटी दूरी की यात्रा, आपका ट्रैवल 1 से ज़्यादा दिनों का हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, ये जो कामकाज के सिलसिले में आप ट्रैवल करने वाले हैं ये आपको लाभ देकर जाएगा, ये आपके चेहरे पर मुस्कान देकर जाएगा। जो भी इस राशि के जातक कहीं भी विदेश से जुड़ा काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए ये दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एक तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छा आपको युक्तियां सिखा सकती है, यानी आइडियाज़ आपके माइंड में बहुत अच्छे आ सकते हैं और उन पर अमल करने का मौका भी आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर दोनों दिन अच्छे हैं। स्टूडेंट्स की मैं बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स के लिए भी इन 2 दिनों में काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। जिन चीज़ों को सोच कर चलेंगे उनको पूरा करने का मौका भी आपको ज़रूर मिलेगा। अब उपाय क्या करने हैं? दोनों दिनों में उपाय के तौर पर पानी वाला जो नारियल होता है वो नारियल पानी शिव जी को चढ़ाएं। आप जॉब और नौकरी दोनों में आपको अच्छा मिलेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना।